पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके बहुत से रहनुमा एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम नवाज़ एंड मैनी अदर्स, वो इमरान खान को पाकिस्तानी ट्रंप की तशबीह दिया करते थे। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो कितने फ़िक्रमंद होंगे कि ट्रंप इंतज़ामिया से उनके ताल्लुकात की कहीं नौयत ख़राब ना हो जाए। वैसे तो जो वाशिंगटन के अंदर हुकूमत में लोग बैठे होते हैं उनको पाकिस्तानी वज़रा के नाम तक याद नहीं है। किसी ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि नवाज़ शरीफ और सरताज अजीज़ साहब से मुलाकातों के कुछ ही अरसे बाद जब उनकी हुकूमत गिर गई थी तो किसी ने पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर का सवाल पूछ लिया था तो उन्हें सरताज अजीज़ का नाम भी पता नहीं था। आमतौर पर इसी तरह की नौयत होती है। एक मैंने मरियम का स्टेटमेंट निकाला, आपको दिखाता हूँ, फिर गुफ्तगू आगे चलाता हूँ। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है। हुमायूं साहब, ये पाकिस्तानी ट्रंप और अमरीकी ट्रंप, सियासत में कुछ चीज़ें थी मुश्तरक ना, ये स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि नून लीग के मरियम या बाकी वज़रा के ऊपर कितनी भारी दिन आने वाले हैं और इमरान खान को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है या नहीं। देखिए, वो अक्सर वो कहते हैं, मतलब ट्रंप को अगर हम पश्तो में ट्रांसलेट करें वो तुर्प कहते हैं, ठीक है, जो मेन होता है ट्रंप का पत्ता, ठीक है ना, जो ट्रंप फिर उस लिहाज से उसका जवाब ये है, ट्रंप ही होता है। वो जब आके पड़ता है तो बहुत सख्त पड़ता है। अच्छा, जो इधर हुआ है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे हमने देखा है यूके में किस तरीके से वहाँ पे चेंज हुआ है सिस्टम और उन्होंने उठा के फेंका है। जैसे इस जगह पे यूएस में क्या है, इसी तरीके से 8 फरवरी को भी लोगों ने उठा के फेंका है। फॉर्चुनेटली उनके लिए वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बेईमान नहीं था। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 के तहत रात को ये रिजल्ट आया, सुबह बदल गया, ये नहीं हुआ वहाँ पे। वरना हशर तो यहां पे भी वही हुआ, बल्कि उससे बहुत पैड़ा हुआ। और उसमें बाज ऑनरेबल लोग हैं, जिसमें खुरम साहब एक हैं, जिन्होंने कहा है कि आई वुड रादर एक्सेप्ट एन ऑनरेबल डिफीट। 3-4 हैं, ख्वाजा साद हैं, चंद एक ने किया है। एंड वी मस्ट एक्नॉलेज पीपल लाइक देम। इनकी उस चीज के इनको एक्नॉलेज करना चाहिए कि दैट इज व्हाट अ प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज। ठीक है, ये चीज है। इमरान खान ने आज ट्रंप को मुबारकबाद दी है। देखिए, हर एक ने दी है, बहुत ही दिलचस्प मुबारकबाद है, उसमें बात करना चाहूंगा। मैं एक बात बताता हूँ। अभी बात हो रही थी, खुर्रम साहब ने बात की थी कि भाई ट्रंप ने अपने वो, मैंने आपको मरियम का स्टेटमेंट सुनाया। नहीं, वैसे बिलाल भुट्टो ने भी इसी तरह कहा था। उन्होंने यूएस के अंदर कहा था कि इसी तरीके से एक बंदे ने आपके पूरे जो 200 साल की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे उसको तबाह कर दिया। और सुनने में परेशान तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि एहसन इकबाल साहब अभी डिलीट कर रहे हैं ट्वीट्स। मजाक के होगा, लेकिन आई डोंट नो। सोशल मीडिया भी मैंने देखा, मैंने चेक नहीं किया कि डिलीट किया या नहीं किया। बाज लोगों ने मुझे कहा है, एक एंकर ने मुझे कहा है कि मैंने उनको उनके एक और ट्वीट के साथ उसको टैग करके कहा इसको भी डिलीट करो। सो दैट मींस कि कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हुआ यह है कि जब हम बात करते हैं, प्रोग्राम शुरू होने से पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब भी इस बात के ऊपर हंस रहे थे कि यहाँ ट्वीट्स भी डिलीट हो रही है ना, ठीक है। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि जब हम बात करते हैं ना, हर एक मुल्क अपने मतलब की चीज देखता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो औरों के मतलब की चीज देखता है। ये याद रखें, आज हम अगर कोई इंडिया को, जैसे हाफिज साहब ने कहा है कि इंडिया को यहाँ पे वो बना रहे हैं कि भाई तुम इधर के हेड बॉय हो गए, वो क्यों बना रहे हैं? 1980 में पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर था, लेकिन आज इंडिया कहां है? उसकी वजह यह कि हम लोगों के पिछले 40 साल में हम लोगों की प्रायोरिटीज वाज नॉट पाकिस्तान। जब हम बात करते सीपेक की, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट वी वर नेवर रेडी फॉर इट। सीपेक से अभी तक पाकिस्तान को ऐसा सच फायदा नहीं हुआ। जो 10,000 जो केवीए का जो वो बना हुआ है, वो बना हुआ है मेगावाट का, जो क्या कह सकते हैं, ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उसने पाकिस्तान को डुबो दिया है। पेमेंट्स गले पड़ी हैं, वो डुबो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो गवादर बनाया है, वो गवादर ऑल इंक्लूसिव नहीं था, उसके ऊपर सोच नहीं हुई थी। जब हम जल्दी में प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं ना, जब उसमें सोच नहीं होती, जैसे हम लोग बिल पास करते हैं बगैर उस पर डिबेट के। हुमायूं साहब, इसके अंदर खामी चाइना की या सीपेक की नहीं है, हमारी है कि हमने प्रायोरिटी सही मुतय्यन नहीं की। मैंने क्या कहा, मैं यही कह रहा हूं, इसमें रॉन्ग प्रायोरिटीज। सर, रॉन्ग प्रायोरिटीज नहीं है, रॉन्ग इंटेंशंस हैं।
रॉन्ग इंटेंशंस ये लाहौर के अंदर $1.5 की हमने ऑरेंज ट्रेन लगा दी। $1.5 की ऑरेंज ट्रेन आपको पता है हमने लाहौर में डाली है। एग्जैक्टली, अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो इस वक्त वो दूसरी पीआईए है, वो पीआईए जो 1980 में हर 6 मिनट में दुनिया में कहीं उतरती थी, उसको हमारी को छोड़ दें। 2018 से पहले देख लो उसका क्या हशर हुआ था। देखिए बात ये हो थी, हमने उसके अंदर अपने पॉलिटिकल भर्तियां की थी, आपकी सिफारिश, हम लोगों ने इस मुल्क को डुबोने में, और लेट मी बी लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक, 2 पार्टीज ने इस मुल्क को डुबोया है। अभी तो सारों ने हिस्सा डाला हुआ दिल खोल के। नहीं, हमने गलतियां की है, मैं मानता हूं, मैं उसका इतराफ भी करता हूं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2018, हमारे आने से पहले की बात कर। 18 से 22 तक, 18 के बाद आपने जो है हमारे आते हुए काले घड़े में धकेल दिया ना। ये तो आप नहीं कह सकते, अपनी जिम्मेदारी से आप फरार हासिल नहीं कर सकते। 1 साल हम लोगों ने जो अपने फैसले किए, हमारी वजह से जीडीपी सारा डिप किया, मानता हूं। अगले साल 3 पॉइंट किया, तीसरे साल 5.97, चौथे साल 6.2। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये 3 साल हो गए, ये 2 से ऊपर नहीं आ रहे। जीडीपी ग्रोथ पे डिबेट कर रहे हैं।